जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्लान्स रेडी रखते हैं और हम नहीं जानते कब हमें ज़रूरत लगेगी और बाबा जो हैं ऐसी चीज़ें करके लाके हमारे सामने रख देंगे जो हमें लगेगा कि आम तौर पर तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। बाबा की लीला सच में बाबा ही जाने और उनका स्नेह अपने भक्तों के लिए। ये जो डिवोटी हैं, इनकी शादी हो गई। होता ये है कि ये बाबा की पूजा बचपन से करती थी। जब इनके फादर थे तब से। फादर, मदर ये लोग का एक छोटा-सा अपना परिवार था, ये और इनकी छोटी बहन। तो ये लोग अपना अच्छे से रहते थे। फिर जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनकी मम्मी अपने मायके चली गई और इनकी मम्मी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने मायके चली गई। इनके मामा-मामी इन दोनों बहनों को नौकरानी बना के रखते थे। दिन भर ये लोग उनका काम करते थे और बदले में ना सिर्फ़ 2 वक़्त का खाना, 3 वक़्त भी नहीं, 2 वक़्त का खाना मिला। फिर भी इनकी मम्मी ने लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी करके इन दोनों को स्कूल भेजा। तो इनकी पढ़ाई पूरी करवाई लेकिन बाकी समय इन लोगों ने सिर्फ़ काम किया, सिर्फ़ काम किया। यहाँ तक कि ये लोग स्कूल भी जाते थे, कभी इनको कुछ जाने-आने का किराया या कुछ नहीं मिला। और एक समय के बाद इनकी माँ को हिम्मत आई, उन्होंने सोचा कि अब मैं अलग भी रहूँ, तो इनके मामा-मामी अलग होने ही नहीं देते थे क्योंकि एक नहीं, उनके हिसाब से 3-3 मेड्स उनको फ्री में मिल गई हैं। तो वो क्यों छोड़ेंगे? तो इन लोग को अलग भी नहीं होने देते थे। तो ये लोग ना साईं मंदिर लेकिन जाया करते थे और साईं मंदिर में ये लोग अपने जो दुःख दर्द है सब भक्त आपस में बात करते थे। तो करते ना मंदिर वालों के ध्यान में ये लोग चले गए। ये भी बाबा का किया हुआ था कि मंदिर वालों के मन में बाबा ने ना इन लोगों के प्रति ज़िम्मेदारी डाल दी। और मंदिर वालों इनको तो पता था कि इनकी कभी जीवन में शादी नहीं होगी क्योंकि मामा-मामी अपने बच्चों का वो करा रहे थे, शादी कराए थे और इनको वहाँ भेजने की प्लान थी कि ये लोग एक जो मतलब इन 2 बहनें हैं तो इनकी छोटी वाली बहन को वहाँ भेज देंगे, वो एक इनके बच्चों का जो है वहाँ पे एज़ अ मेड काम करेगी और फिर जब दूसरा बच्चे की शादी होगी तो वहाँ इनको भेज दी जाएगी और इनकी माँ से ये लोग काम कराएँगे मामा-मामी। उनका ये प्लान था क्योंकि उनके हिसाब से लाइफ लॉन्ग उनको एक हेल्पर मिल गई थी। और ये लोग वो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि इनके नाना नानी भी नहीं थे तो इनकी माँ की अवस्था भी खराब थी और वो अपने लिए अब स्टैंड भी नहीं ले पा रही थी। समाज में ऐसा क्रिएट करके रख दिया था कि नहीं, हाँ, हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते, ये है वो है ऐसा वैसा। और समाज वालों के मतलब सामने ना इनकी नेगेटिव और अपनी अच्छी चीज़ें वो लोग बहुत इनडायरेक्ट वे में सामने से कभी बुराई भी नहीं की इनके माँ की। ऐसा करके रख दिए थे कि समाज वाले इनकी माँ या इनकी किसी की बात नहीं मानते, जो भी मानते वो उनकी। और इनकी माँ को हटने ही नहीं देते थे, अंदर से बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा। बहुत दुःख झेल के ये लोग साथ थे, लेकिन अब जब अलग होने की बात हो गई थी ना कि एक को उधर भेज देंगे इनको, तो ये लोग टूट गए थे और बहुत रोते थे। अपने ही अपने शत्रु बन बैठे। ख़ैर ऐसे लोग अपने होते ही नहीं हैं, अपना क्या बोला जाए ऐसे लोगों को। तो ख़ैर ये लोग बाबा के मंदिर जाते थे, बहुत बाबा से ये विनती करती थी, जो मंदिर का के फाउंडर्स थे, जो भी लोग थे, जो टेक केयर करते थे, जो सेवादार थे, उन सभी के मन में इन लोगों के प्रति आया और उन लोगों ने ना इनकी ज़िद करके ज़बरदस्ती करके शादी करवाई। उन लोगों ने रिश्ता खोजा, सब कुछ करके लाए और इनकी शादी, आप ये समझिए ना कि इनकी शादी कभी होनी ही नहीं थी। पर उन्होंने इतने सही तरीके से दबाव बनाया समाज वालों के आगे कि मामा-मामी की जो इज़्ज़त थी ना वो मिट्टी में चली जाती अगर इनकी शादी नहीं कराते तो। और उनका प्लान भी था दोनों बहनों को शहर में भेज देते धीरे-धीरे, जहाँ वो उनके बच्चों की सेवा करते तो कभी शादी करानी ही नहीं पड़ती। जीवन भर के लिए आखिरी साँस तक वो इनकी गुलामी करते, स्लेवरी, इसे एक्चुअली गुलामी कहते हैं जो पहले कभी हुआ करता था। वो करने की कोशिश कर रहे थे। बट इनकी जैसे ही शादी कराने की बात आई ना, तो इनकी माँ ने एकदम आगे बढ़ के कि हाँ, और इनकी माँ, बहन सभी लोग ये लोग मिलके, इनके पास तो एक पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। सुंदर से जोड़े, सुंदर कपड़े, साड़ी, सूट, हर चीज़ बाबा इनको, इनकी माँ को, इनकी बहन को सब दिलवाए और सब कुछ मंदिर से हुआ। इतने अच्छे से इनकी शादी-वादी कराई गई। और सोचिए कि इनको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हाँ, ये सुंदर है और इनकी सुंदरता पे वो होकर अच्छे घर में इनका मतलब इनसे बेटर जगह पे इनका रिश्ता हो गया। जहाँ इनकी शादी हुई ना, उनके खुद के अपना खुद का उनका 2 रूम का कमरा था। दरअसल वो जो जहाँ इनकी शादी हुई ना, उस लड़के की
अपनी खुद के पेरेंट्स जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो मंदिर हमेशा आया करता था। पर इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी भी नहीं। ये तीनों कभी उस लड़के को मंदिर में देखे ही नहीं, लेकिन वो लड़का हमेशा आया करता था, घंटों बैठा करता था, पर बाबा ने कभी मिलने ही नहीं दिया। इनको कभी पता ही नहीं था। और वो लड़के की एक अच्छी जॉब है, तो इसलिए फिर मतलब जो इनके हस्बैंड है आज के डेट में, तो इनकी शादी हो गई वहाँ। और क्योंकि उनका अपना खुद का फ्लैट है, तो इनकी जब शादी हुई ना, जब इनकी विदाई हो रही थी, तो मामा मामी को तो पता था कि अगर ये लोग घर से निकल गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो मामा मामी का बहुत ये था कि नहीं, सबको जाने की क्या ज़रूरत है, मतलब इनकी माँ, इनकी बहन, सबको। लेकिन समाज वालों के आगे, मंदिर वालों को बस था ना कि घर से इन लोगों को निकालो। आप सोचिए ना कि घर में गुलाम बन के फंस गए थे ये लोग, इनको घर से निकालो कैसे भी करके। और पता नहीं सालों का जो कष्ट था, सालों की जो पीड़ा थी, वो बाबा ने फिर ऐसे निकलवाया कि इनकी माँ और इनकी बहन को ये लेके गई विदाई के वक्त। और इनके हस्बैंड के घर में कमरे थे, तो एक कमरे में ये और इनके हस्बैंड रहते थे, एक कमरे में इनकी माँ और इनकी बहन रहते थे। तो इस तरह से ना बाबा ने इनको जगह दिया, ठिकाना दिया, सब कुछ दिया। और इनके हस्बैंड को भी एक फैमिली दी, क्योंकि इनके हस्बैंड की जो फैमिली है, वो लोग सिर्फ इनके हस्बैंड को एक पैसा का मशीन समझते थे कि इसका क्या है, इसका तो माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस इससे पैसे लेने हैं। तो लाइक वो लोग इनसे बहुत, इनके हस्बैंड से बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जो चाचा वगैरह थे, जो भी थे। लेकिन इनकी शादी के बाद वो लोग ठीक हो गए, बाबा की कृपा से उनको होना पड़ा, क्योंकि इनकी खुद की, इनके हस्बैंड की खुद की अपनी एक फैमिली हो गई, तो भाई ठीक होना पड़ा उन्हें। तो बाबा ने इनकी लाइफ में जो चमत्कार किया, इसमें बहुत दुख इन्होंने झेला, बहुत कष्ट इन्होंने झेला। बाबा ने कभी इनको एक स्वप्न दर्शन तक नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कभी बाबा मुझे, जब मैं रोती थी, परेशान हुई, इतने साल कष्ट झेले, मैं हार गई, बाबा ने कभी मुझे एक स्वप्न दर्शन तक नहीं दिया। ये बाबा से कभी कभी इनको लगता था ना कि मेरे हाथ में लगाने के लिए एक नेल पॉलिश भी हो, और ये वो भी मांगती, कभी बाबा दे देते और कभी वो एक छोटी सी चीज़ भी इनको नहीं मिल पाती थी। इच्छाएं दबी रह जाती, औरों को देख के लगता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाबा ने इनको सब चीज़ों से एक साथ सुसज्जित कर दिया, भर दिया। तो इन्होंने यही शेयर किया कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, और हमें बाबा पे विश्वास रखना चाहिए। इनके कोई कर्म रहे होंगे जो ये खुद ही कहती हैं कि हमें सालों की गुलामी करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद हमारी अच्छी खासी, मतलब मेरी शादी हो गई और मेरा अच्छा खासा परिवार हो गया। इसके बाद बाबा ने एक इतनी सुंदर इन पे कृपा करी कि इनकी शादी हुई। उसके कुछ दिनों बाद जो इनका गांव वाला मंदिर था, वहाँ से एक व्यक्ति आए थे और इन सभी की टिकट ला कर दे कर गए। एक बड़ा सा इन्वेलप इनको पकड़ाया जिसमें जाने आने और ठहरने की टिकट थी, और वो थी शिरडी की टिकट, जो उन लोगों ने दी थी कि आप शिरडी दर्शन करके आओ। क्योंकि जो इनके मंदिर वाले थे, वो लोग अपने आप को मतलब ये मानते थे कि ये मेरी बेटी है, तो हमें इसके लिए करना है जो हमसे संभव हो सके। तो उन लोगों ने इनको टिकट दी, तो ये लोग चले गए शिरडी। शिरडी गए, अच्छे खासे दर्शन हुए, सब कुछ हुआ बहुत सुंदर, और फिर ये लोग वापस आए। और इनका बहुत मन होता था कि ये गांव जाकर मिले मंदिर वालों से, पर इनको ना गांव जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इनके मामा मामी अगर पकड़ कर रख लें, इनको ना डर लगता था। हालांकि डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी ना कि वो गांव में, छोटा गांव है, वहाँ पे मामा मामी की मतलब ज़्यादा चलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये कभी ज़्यादा फिर जाती नहीं थी। बट एक दिन इन्होंने फ़ोन किया उन लोगों को, थैंक यू कहा और बातें करी, खूब सारी बातें हुई। लेकिन बातों बातों में ना, फिर जब बात उठी टिकट्स की, तो ये समझ में आया कि उन लोगों ने टिकट भेजा ही नहीं है। उनके तो मन में ये ख्याल भी नहीं था कि टिकट भेजना है, शिरडी बुलाना है। कौन आकर गया, कौन टिकट देकर गया, इसका कुछ पता नहीं, आज तक कुछ पता नहीं। और ये इस चीज़ का कोई जवाब भी नहीं है इनके पास। क्या बोलेंगी ये, क्या जवाब देंगी, कुछ नहीं पता। बस जो आए थे वो मंदिर का पहचान बता के इनको देकर गए थे। भाई मंदिर में 100 लोग रहते हैं, इनको तो इस लड़के के बारे में भी नहीं पता था जो आज इनके हस्बैंड है। तो इनको कहाँ से पता होगा कि वो कौन थे जो आए दे के गए। इनको लगा बस कि मंदिर वालों ने, अंकल आंटी ने भिजवाया होगा किसी से। पर क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे वो था ना, मतलब वो आज देकर गए और कल शाम की ट्रेन है, तो ये ना बात नहीं कर पाई, एकदम जल्दबाजी में तैयारी, क्योंकि 1 हफ्ते रही थी शिरडी।
तो उसके बाद अंकल आंटी ने कहा नहीं बेटा हमने तो नहीं भेजा, मंदिर से तो कुछ गया ही नहीं है, मंदिर में भी पूछाया गया कहीं से कुछ नहीं गया है। तो वो कौन थे क्या थे आज तक नहीं पता चला इनको कि कहाँ से आए थे, और इन सब के नाम की टिकट दे के गए, एग्जैक्ट करेक्ट नेम की टिकट्स थी और ये शिरडी होकर आई हैं। तो आप लोगों ने सुना है ना कि बाबा शिरडी बुलाते हैं तो व्यवस्था खुद करते हैं, उसमें से एक व्यवस्था ये भी है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब बाबा व्यवस्था करेंगे ना तो हर चीज़ निकल कर आएगा, आपको किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना होगा। इन्होंने तो जितना हो सका उतनी पढ़ाई की, लेकिन इनकी बहन की इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर अच्छी सी पढ़ाई कराई, जो कि आज एक कंपनी में जॉब कर रही हैं। और इनका अभी एक बेटा है जो 5-6 साल का है, और एक बेटी है जो उससे भी छोटी है, 1-1.5 साल की है। और इनकी जो बहन है इनकी अभी नेक्स्ट मंथ कह रही हूँ, मतलब अभी जो लगन आया था ना उसमें शादी हो गई। नेक्स्ट मतलब आगे वाले नहीं, पीछे वाले महीने में शादी हो गई है। तो बाबा ने इन लोगों को इनके किस्मत की चीज़ ला कर दी। कुछ साल के बहुत दुख भरे कर्म थे और इनकी बहन भी कभी नहीं सोची थी कि वो कभी जॉब भी कर पाएंगी, पर बाबा ने सब बदला। लेकिन वो जो बीच का समय था ना, उसमें इनको जीवन में कुछ नज़र नहीं आता था, इनकी गुलामी करनी लिखी थी, ऐसा फील कर रही थी। इनकी माँ आराम से रहती हैं, अभी यहाँ रहती हैं, कभी अपनी छोटी बेटी के पास जाती हैं, दोनों जगह पे आराम से रहती हैं। ये लोग अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखते हैं। और क्योंकि इनकी माँ शुरू से हमेशा काम करती आई हैं और एकदम सिर्फ आराम करती रहेंगी तो वो भी तो शरीर खराब कर देगा ना, तो इसीलिए इनकी माँ जो है अभी, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं तो इनके घर पे मेड्स लगी हुई हैं, हेल्पर्स हैं जो जिनको ये लोग बहुत प्यार से रखते हैं। तो जो हेल्पर्स हैं उनको देखकर सारा काम करवाना इनकी माँ का है, कि उनको करना कुछ नहीं है मगर घर पे देखकर सारे काम करवाने हैं, दोनों बच्चों को देखना, ये सब करना। और ये लोग अपनी माँ को भी पूरा बिजी रखवाते हैं ताकि सब अच्छा होता रहे। और बाबा की बहुत कृपा से, बहुत आशीर्वाद से इन्होंने कहा कि इनका अभी अभी रिसेंटली एक नया घर जो है वो भी बुक हुआ है। मतलब इनकी बहन की शादी हुई जिसके सारे खर्च इन लोगों ने खुद से किए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी इनका एक नया बुक हुआ है। तो बाबा आज इन पर जो रहम नज़र कर रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, भर रहे हैं, उसका कुछ कोई मोल नहीं, कुछ नहीं बोला जा सकता, इतनी कृपा साईं कर रहे हैं। तो बस ये था सुंदर सा प्यारा सा अनुभव इनका कि समय बदलता है, भरोसा रखिए। आज बुरे से बुरे समय में भी हैं तो भी समय बदलता है। इसीलिए अगर हार गए हैं, टूट गए हैं, फिर भी एक बार और कोशिश करिए, क्योंकि समय आपका भी बदलेगा।